हफ्ते 25 जुलाई भोपाल IISBT स्थित प्रसिद्ध नोवा फर्टिलिटी सेंटर में वर्ल्ड IVF डे के अवसर पर निदेशक डॉक्टर पारुल रघुवंशी ने सभी दंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि IVF तकनीक ने हजारों निसंतान दंपतियों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। ये तकनीक एक तरह से भगवान का आशीर्वाद है, जिससे अगर कहा जाए कि लेबोरेटरी में मानव निर्माण संभव कर दिखाया है। अस्पताल में उपलब्ध उन्नत तकनीकों और विशेषज्ञ सेवाओं की बदौलत अब उच्च जोखिम वाली प्रसव स्थितियों और बांझपन की समस्याओं का प्रभावी इलाज संभव हो पाया है। IVF तकनीक सबसे महत्वपूर्ण तकनीक, लेब में मानव निर्माण संभव। डॉक्टर पारुल रघुवंशी, निदेशक नोवा फर्टिलिटी सेंटर, भोपाल। बांझपन वैसे भी एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है, उसको भी हटाने का एंड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल, उसको लोगों तक पहुंचाने का। वी हैव विद अस डॉक्टर पारुल रघुवंशी फ्रॉम नोवा फर्टिलिटी सेंटर भोपाल। ही हैज 1 decade of service in infertility areas. Madam, first we would like to wish you on the World IVF Day. What will you say? थैंक यू सो मच सर। भगवान के आशीर्वाद के अलावा मैं बोलूँगी इंसान में जो सबसे बड़ा इन्वेंशन कहेंगे इसे, अगर कोई इन्वेंशन जो मनुष्य जाति को हेल्प कर पाया है तो मैं उसको IVF को ही, उस इन्वेंशन को ही मानती हूँ। क्योंकि IVF से बड़ा कोई बड़ा मेडिकल साइंस नहीं है, क्योंकि इससे हम एक बच्चे को बना पा रहे हैं एक्चुअली विदाउट नेचुरल थिंग। और जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, हाँ, बेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एक्चुअली ये लाइफ का, ह्यूमन रेस का, कि आप एक बच्चे को, एक लाइव चीज को आप लैब में ग्रो कर पा रहे हैं because of this science. And what sort of the facility infrastructure we have with the Nova Fertility Center? Sir, in Nova Fertility we have all the type of facilities from 0 to 100 I would say. हम यहाँ पे छोटे ट्रीटमेंट्स जो बेसिक मेडिकल मैनेजमेंट होता है वो भी करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। फिर उससे बड़ा होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI भी कर रहे हैं। फिर जो लेटेस्ट में होता है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, IVF, ICSI, और उसके बाद PGT, पेरी इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस होता है, PGS कहते हैं, जिसमें एम्ब्रियो को भी टेस्ट किया जाता है, बायोप्सी की जाती है जिनमें जरूरत होती है, जिनमें इंडिकेटेड होता है। तो हम सारे एडवांस किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट्स में इंडिकेटेड होता है, तो अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशन हम वो सारी एडवांस चीजें हम कर रहे हैं। आपने एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की बात कही है, लेकिन द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये डाउन टू अर्थ तक भी पहुंचे, एवरी स्टेट ऑफ सोसाइटी भी रीचेबल हो, उसके लिए भी विशेष प्रयास करना रहता होगा। हाँ सर, बहुत ज्यादा प्रयास करना रहता है। इनफैक्ट जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी है उनके लिए भी हम कुछ ऐसे पैकेजेस, जो इकोनॉमिकल पैकेजेस बनाते हैं, जो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे पैकेजेस हमारे पास रहते हैं कि हम उन्हें जितनी हो सके हम हमारी तरफ से उनकी मदद कर पाए। क्योंकि बच्चा करने का अधिकार तो गरीब को भी है, रिच को भी है, हर इंसान को है। You have the 1 decade of your service in that field. आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई गॉड गिव्स, आई हैव सम अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल, द काइंड ऑफ द ब्लेसमेंट्स वी कैन। जी सर, आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली। मैं भगवान को हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि मैंने साइंस फील्ड ली, डॉक्टर चुना, और मैं किसी तरह बाय लक बाय डेस्टिनी इस फील्ड में आ गई हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन इनफर्टिलिटी में। इससे ज्यादा ग्रैटिट्यूड देने वाला जॉब नहीं है। मतलब जो खुशी जब कोई दंपत्ति जिसको इतने सालों से बच्चा नहीं हो पा रहा है और जब उनको बच्चा होता है, तो वो जो खुशी है वो मतलब इट इज इनवैल्यूएबल, इट इज सो प्रेशियस। मैडम, इसमें कोई एज फैक्टर्स रहते हैं क्या? हाँ, एज फैक्टर्स, एज का फैक्टर है। जितनी ज्यादा एक्चुअली एज हो जाएगी मरीज की, मतलब जो कपल है उसमें अगर वाइफ की एज ज्यादा एडवांस हो रही है, 35 अबव है, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी आने का चांस कम होता है। जिस तरह से जानकारी का दायरा बड़ा है, तो अब जो डाउन टू अर्थ सोसाइटी से, अपर रीच से है, एवरीवन कैन अवेल द IVF फैसिलिटी। वी विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।